इस खित्ता अर्ज़ के ऊपर अगर चक्कर लगाया जाए तो दुनिया के अंदर चंद ऐसे मुकामात और ऐसी जगह भी मिलती हैं कि जहां पर जाकर इंसानी ज़िंदगी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इंसान वो मंजर देखकर हैरान रह जाता है। नाज़रीन किराम, अगर आप दुनिया की हिस्ट्री से वाकिफ़ हों या आपको इसके अंदर थोड़ा भी इंटरेस्ट हो तो आपको मालूम ही होगा कि साउथ चाइना का जो समुंदर है वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। जी हाँ, साउथ चाइना का समंदर इंतहाई ख़तरनाक है और यहाँ पर मौजूद ब्लैक सी और नॉर्थ सी वो तमाम तर समुंदरान के अंदर से आते हैं कि जिनको देखकर इंसानी तारीख के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। और जब इंसान इनके बारे में पढ़ता है तो इंसान को मालूम होता है कि आखिर ये इतने ख़तरनाक क्यों हैं और यहाँ पर आखिर ऐसा क्या हो गया था। नाज़रीन किराम, वीडियो का मुकम्मल आगाज़ करने से पहले अगर आपने असल हकीकत को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन किराम, ये बात आमतौर पर कही जाती है कि अगर साउथ चाइना के समुंदर की गहराई के अंदर जाया जाए जो कि तकरीबन 40,000 फीट गहरा है और यहाँ पर जाकर ये बात मालूम होती है कि आखिर यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ थी। यहाँ पर जब साइंसदान गए और उन्होंने देखा कि नीचे तो मुकम्मल तौर पर एक डेड सिटी पड़ा था। नाज़रीन किराम, ये अल्लाह की वो निशानियों में से है कि जब अल्लाह ने ऐसे लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने दुनिया के अंदर फहाशी के तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। नाज़रीन किराम, यहाँ पर मौजूद मुकम्मल तौर पर एक सिटी जो कि सालों से बंद पड़ा है और नीचे जाकर मालूम हुआ कि यहाँ पर इमारात मौजूद हैं। नाज़रीन किराम, यहाँ पर लोगों का अब कोई बसेरा नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि आज से तकरीबन 350 साल कबल यहाँ पर मौजूद एक ऐसा शहर आबाद था जो कि मुकम्मल तौर पर फहाशी के बड़े से बड़े नारे लगाया करता था। यानी कि दुनिया से तमाम तर लोग यहाँ पर आया करते थे और हज़ारों रुपया खर्च करके यहाँ पर सिर्फ लड़कियों के साथ ज़्यादतियाँ की जाती थी और उनके साथ उनकी इज़्ज़तें पमाल करके उनको बड़ी बड़ी दौलत दी जाती थी। नाज़रीन किराम, इसके अंदर मर्द और ख़वातीन दोनों ही मुलविस होते थे और कहते हैं कि देखते ही देखते ये यहाँ पर दुनिया का बहुत बड़ा शहर बन गया था। लेकिन यहाँ पर आने की किसी भी आम तौर पर किसी आम शख्स को इजाज़त नहीं होती थी, ख़ास ही लोग यहाँ पर आया करते थे और उनके बाद उन्होंने अपनी दोशीज़ाएँ रखी होती थी और उसके बाद उनको वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर उनके जिस्मों का इस्तेमाल करते थे और उसके बाद इसी शहर में छोड़ जाया करते थे। कहते हैं वहाँ पर पैदा होने वाले नाजायज़ बच्चे भी बड़े हो जाते थे और उनके बाद उनको भी किसी ऐसे तरीके में इस्तेमाल किया जाता था कि उनके जिस्मों के साथ ही खेला जाता था। लेकिन कहते हैं कि कुदरत इलाही ने यहाँ पर एक ऐसा इज़ाब नाजिल किया था कि जिसके बाद ये शहर मुकम्मल तौर पर गर्क हो गया था और उसके अंदर मौजूद तमाम तर औरतें ख़वातीन जो कि मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मौजूद थीं वो तमाम तर ऐसी ही हालत में रहीं जैसा कि वो अपने मरने के वक्त में थी। नाज़रीन किराम, कहते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारात भी मौजूद हैं और ऐसी शाहकार इमारात मौजूद हैं कि जिनको इंसान देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि 300-400 साल कबल भी किसी ने क्या खूबसूरत इमारात बनाई थी। लेकिन नाज़रीन किराम, इसके बारे में यही कहा जाता है कि अब ये जगह इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है कि यहाँ पर मौजूद दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी शिप्स यानी कि जो भी इस जगह से गुजरती हैं वो मुकम्मल तौर पर गर्क हो जाती हैं। दुनिया के अंदर होने वाले तमाम तर समुद्री एक्सीडेंट्स के अंदर से ये सबसे बड़ी जगह है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एक्सीडेंट्स हुए हैं और यहाँ पर तकरीबन कहते हैं कि 4,500 लोगों से ज़्यादा लोगों की ऐसे अफराद की तादाद मौजूद है कि जो कि इस दुनिया से जा चुकी है। कहते हैं कि अगर आप इसके अंदर जाएँ तो यहाँ पर आपको ब्रिज भी मिलते हैं, बड़ी बड़ी इमारात भी मिलती हैं, इवन कि यहाँ पर मौजूद पुरानी चीज़ों को अब मुकम्मल तौर पर नुमाइश के लिए लगा दिया गया है। जो लोग ख़ास तौर पर तैराकी के अंदर महारत रखते हैं उनको एक ख़ास अमाउंट की टिकट दी जाती है और उसके बाद वो समुंदर की गहराई तक जाते हैं और मुकम्मल तौर पर सेफ्टी किट पहनने के बाद इस जगह का जाकर मुआयना किया जाता है। लेकिन नाज़रीन किराम, यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो लोग भी यहाँ पर जाते हैं वो आने के बाद कम अज़ कम 15 से 20 दिन शदीद बुखार में मुब्तला रहते हैं। आखिर न जाने यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर जाने से आपकी ज़िंदगियाँ मुकम्मल तौर पर ख़तरे में पड़ जाती हैं। कहते हैं कि जहाँ पर जब पहले लोग जाया करते थे तो उनके अंदर से बहुत से लोग ऐसे थे जो वाक़तन बमुश्किल ही ज़िंदा वापस आते थे, क्योंकि इस शहर को देखने के लिए हर आंख बेताब रहती थी और लोग यही सोचते थे कि आखिर क्या हुआ था कि ये मुकम्मल तौर पर शहर सारा का सारा पानी में डूब गया था। लेकिन नाज़रीन किराम, ये बहुत से सालों का वक्त गुजर चुका है लेकिन अभी तक ये बात मालूम नहीं हो सकी कि आखिर ऐसा यहाँ पर पानी में क्या हुआ था कि यहाँ पर कुदरत का एक अजाब नाजिल हुआ था और उसके बाद पूरा का पूरा शहर गिरकर तबाह हो गया था। लेकिन नाज़रीन किराम, कहा यही जाता है कि जब यहाँ पर कोई भी कश्तियाँ ऊपर से गुजरती हैं तो वो भी तबाही के दहाने पर खड़ी हो जाती हैं, लेकिन आज तक इसकी वजह मालूम ना हो सकी। और कहा यही जाता है कि साउथ चाइना का ये सबसे ख़तरनाक समुंदर अभी भी दुनिया में मौजूद है और यहाँ पर जाने पर लोगों के लिए पाबंदी लगाई जाती है और इसके ऊपर रिसर्च जारी है कि आखिर यहाँ पर क्या ऐसी बला मौजूद है कि जिसकी वजह से दुनिया तमाम तर ख़तरे में पड़ रही है और आखिर इस खित्ते के अंदर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी चीज़ को आने से रोकने की कोशिश की जाती है। अगर कुछ लोग
चले भी जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ चंद तस्वीर ले सकते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर इस टाइम हमारी वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम इसके बारे में कोई चीज़ मालूम नहीं है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये दुनिया के खतरनाक समुद्रों में से एक हिस्सा है। नाज़रीन किराम अगर आप लोगों को हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मजीद अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको आने वाली तमाम तर मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले मिलती रहें।